हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्लांट की लीफ होती है वो आमतौर से चपटी होती है, चौड़ी होती है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है प्लांट के लिए? तो अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो हम जानते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। और प्लांट अपना फूड जो बनाते हैं वो लीफ में बनाते हैं। लीफ के जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ही फूड का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए हम जानते हैं कि सनलाइट ज़रूरी होता है। तो एक तो ये एडवांटेज ये हो जाता है कि जो सनलाइट होती है वो उसको कैप्चर करना, उसको ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो पूरा एरिया फैला हुआ होता है। और इससे क्या होता है, इससे फूड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा इजीली होता है प्लांट के लिए। जब बहुत सारी लीफ होती हैं और सब सनलाइट को लेके अच्छे से एक्सपोज होती हैं तो उससे फिर जो फूड का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसी के कंपेरिजन में हम मान लेते हैं कि प्लांट की जो लीफ है वो चौड़ी ना हो करके, वो इस तरह से ना हो करके बहुत पतली पतली होती, जिस तरह से कुछ प्लांट में होता है निडिल की तरह होती है, तो वो निडिल ही की तरह होती, वो कांटों की तरह होती और बहुत कम उसका एरिया जो है वो सनलाइट को कवर करता, तब उसमें। और अगर मान लें कि उन कांटों में क्लोरोप्लास्ट होता तो फिर उसमें बहुत कम फूड का फॉर्मेशन होता। अब एक लीफ अगर कांटे के फॉर्म में होती तो उसका एरिया बहुत कम हो जाता और उसमें उतने ही में फूड का फॉर्मेशन होता। और वो जब चौड़ी हो जाती है तो उसका एरिया बहुत बढ़ जाता है, तो फिर उतने में फूड का फॉर्मेशन होता है, मतलब उतने में फोटोसिंथेसिस होता है। तो उतने में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो फिर उतना फूड का फॉर्मेशन या उतना ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो वो जो प्लांट के यूज का होता है वो प्लांट अपनी एनर्जी के लिए यूज करता है और बाकी उसमें स्टोर कर लेता है, जो कि अदर एनिमल्स के काम में आता है। तो ये एडवांटेज होता है प्लांट के लिए। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो वो ज़्यादा फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमॉस्फेयर से और ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो सिर्फ प्लांट में होता है, उसमें जो प्लांट होता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, तो ये फिर अदर एनिमल्स के लिए भी ये यूजफुल हो जाता है। तो प्लांट में जो लीफ का चौड़ा हो जाना, लीफ का जो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाना, ये प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल होता है और ये अदर एनिमल्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस बनाने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये जो लीफ है हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। तो ये कई तरह से इसका एडवांटेज होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी।